देखिए आज के क्लास में हम आपको एमएस वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शन के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, पेज पे कुछ लिखना ज़रूरी है। जब हम लिखेंगे तभी हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एमएस वर्ड में हमें क्या क्या करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, =टू का हम साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद RAND लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट देते हैं, दोनों तरफ क्लोज करके इंटर मारते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आ गए। अगर आप =टू का साइन दे करके RAND लिखते हैं और ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज करके इंटर करते हैं तो आपके पास कुछ जो है पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद आप जानिएगा कि किस तरह से हम एमएस वर्ड पर होम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब में चलते हैं। हम सीखते हैं कि कट क्या है। देखिए कट जो है जनरली अगर हम बताएं, देखिए कट यहाँ पर है। कट को हम जानते हैं कि क्या, मान लीजिए कि हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया और हम कट करते हैं। अगर हम कट करते हैं तो जो भी चीज़ हमने लिखा वो सारे चीज़ कट हो गए और हम चाहते हैं कि उसी चीज़ को दूसरी जगह पर यहाँ पेस्ट कर दें। तो Ctrl+V हम यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं और Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं Ctrl+Z कर लेते हैं, फिर वही स्थिति में पुरानी स्थिति में हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि फिर हम ऐसे आ गए। इस तरह से हम कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब हमें कॉपी करना, मान लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब हमें कॉपी करना है। कॉपी करते हैं तो मान लीजिए कि जो चीज़ हमने कॉपी किया और हम चाहते हैं कि सेम टू सेम चीज़ हम दूसरे जगह पर रखते हैं तो Ctrl+V आप कर सकते हैं या Ctrl+ से आप जा करके आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा फॉर्मेट प्रिंटर का। तो फॉर्मेट प्रिंटर का हम आपको बाद में बता देंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए अब यह है कैलिब्री क्या है, यह इसके अंदर चेंज द फॉन्ट फेस, जो फॉन्ट होता है। देखिए किस तरह का फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बड़ा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इतना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिस स्टाइल का हमें चाहिए, फॉन्ट का फेस चाहिए, वैसा हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब जिस तरह का आप हिंदी फ़ॉन्ट भी अगर लेना चाहते हैं तो यहीं से ले सकते हैं। हिंदी फ़ॉन्ट होता है देवनागरी या कृति, अगर जो है हिंदी फ़ॉन्ट इसके अंदर है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो यहीं से फ़ॉन्ट भी चेंज किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा चेंज द फॉन्ट साइज़। यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ फॉन्ट्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले से 20 दिया हुआ है, इसका मतलब 8 है। 8 से लेकर के यहाँ 72 तक डिफ़ॉल्ट है। अब जितना भी शेप चाहते हैं यहाँ से उतना बड़ा लेकर आप आराम से अपने वर्ड्स को साइज़ बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 8 से भी छोटा बनाना है तो यहाँ पर जाना है। आपको जाने के बाद अगर आप 2 लिख देते हैं तो देखिए कितना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 का चाहिए, 72 से ज़्यादा, तो आप 72 से भी ज़्यादा लेकर के आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए 100 लिख दीजिए। 100 लिखे तो देखिए हमारा साइज़ कितना बड़ा हो गया। तो हम फिर चलते हैं नॉर्मल स्थिति में जो पहले से थे, Ctrl+Z करके, ठीक है। इस तरह से आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल सीखा और साइज़ मिलाना आप सीख गए हैं। देखिए ये क्या है, ये है इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज़। साइज़ को हम बड़ा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो फॉन्ट है आपका बड़ा होने लगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जस्ट अपोजिट, इसमें होता है श्रिंक, डिक्रीज द फॉन्ट साइज। अगर यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका फॉन्ट जो था वो छोटा हो रहा है। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो काम अब तक आपने किया आप चाहते हैं कि पुराने वाली स्थिति में हम फिर से चले जाएं, तो आप सारे चीज़ को फॉर्मेट करके पुराने वाली स्थिति में चले जाएगा जब से आपने शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किया तो हम सबसे नॉर्मल वाली स्थिति में चले गए जैसे पहले से था। जितना भी हम जब काम करते हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ से पेज की शुरुआत किया था वहीं से हम फिर पेज की शुरुआत करें तो आप फॉर्मेट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ये बी क्या है। बी देखिए पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम बी पे ऑप्शन पे करेंगे। बी पे जब हम करते हैं तो देखिए
जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो सारे बोल्ड लेटर में हो गए। तो बोल्ड लेटर में बनाने के लिए, थोड़ा गाढ़ा शब्दों को बनाने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये है इटैलिक्स। इटैलिक्स होता है थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो होता है उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए। देखिए इटैलिक्स में जब लिखा तो कैसे चेंज हो गया, ये इटैलिक्स वर्ड्स। ये देखिए ये है अंडरलाइन। अंडरलाइन कोई भी अगर आपने सब लिखा, जितना भी आपने, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपने सभी को, जितने भी वर्ड्स है यहाँ तक आपने सभी को जो है, सभी जितना भी वर्ड है आपने सबको सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि आप उसको अंडरलाइन कर दें, तो अंडरलाइन में भी आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से अंडरलाइन, अब मान लीजिए कि जितना भी वर्ड है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना, तो देखिए यहाँ पर करते हैं तो पूरे वर्ड्स अंडरलाइन होंगे। आप चाहते हैं कि सारे अंडरलाइंस को अब हम ख़त्म कर दें, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए साफ शो कर रहा है कि अंडरलाइन में सारे शब्द। अब जाकर के एक बार आप करते हैं तो अंडरलाइन से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एक बार अगर क्लिक करते हैं तो बोल्ड लेटर में हो जाता है, दूसरी बार करते हैं बोल्ड लेटर से ख़त्म हो जाएगा। इटैलिक्स में भी वही है। अब देखिए अंडरलाइन का, अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मोटा आपको अंडरलाइन चाहिए या पतला, जिस तरह का आपको चाहिए वहाँ से। मोर अंडरलाइंस अगर चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आपको अगर आप चाहते हैं कि कलर हो अंडरलाइंस में, अगर कलर आपको चाहिए डिफरेंट, माने ब्लू चाहिए, जिस कलर का अंडरलाइन चाहिए आप वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है स्ट्राइक थ्रू। कोई भी अगर आपने कुछ लिखा है और चाहते हैं कि उसके लेटर में बी से, पहले हम बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेंगे तो हम बेहतर समझेंगे, ठीक है। बड़ा कर ले, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू, जितने भी शब्द हैं बीच से जो है एक लाइन पड़ जाती है। देखिए यहाँ पर बीच पर एक लाइन पड़ जाती है, यानी कि लाइन, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है लाइन के बीचों बीच से एक लाइन निकलना, ठीक है। तो इतना हम सीख लिए। अब देखिए ये क्या है, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्रिएट द स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के नीचे जो है वर्ड्स लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एम, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेंगे तो वर्ड को समझने में थोड़ा आसानी होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं छोटा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टू। देखिए टू नीचे में लिखा है, जो भी शब्द आपको लिखना है वो सारे नीचे में लिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये जस्ट अपोजिट। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं क्रिएट द स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। अबव द लाइन होता है। यहाँ पर देखिए लिखिए, जैसे बी है, बी लिखने के बाद आप यहाँ चले जाइए और इस पर टू लिखिए। देखिए इस तरह से लिखा था। तो अपर वर्ड्स के नीचे में लिखने के लिए, बिलो लिखने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट का। और ऊपर में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल Z चल के पहले वाली, अब हम केस के बारे में पढ़ेंगे कि केस क्या है। चेंज केस, किसी भी लेटर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सारे वर्ड्स को अपर केस में कर दें। जब अपर केस में करते हैं तो आप देखिए सारे वर्ड्स जो हैं कैपिटल लेटर में हो गए, जितने भी वर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया है। अब हम सीखेंगे लोअर केस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। उसके बाद हम लोअर केस में जाते हैं। जब लोअर केस में जाते हैं तो देखिए सारे वर्ड्स जो है स्मॉल लेटर में। सेंटेंस केस क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेंगे तो हम इसको यहाँ पर बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस केस में जाएंगे। जब सेंटेंस केस में जब हम गए तो आप देखिए ये यू है, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में हो गया। जहाँ जहाँ कॉमा से ख़त्म होता है सेंटेंस, उसके बाद जो वर्ड शुरू होते हैं, देखिए यहाँ पर यू, ये भी जो है कैपिटल लेटर में हो गया। फिर आप देखिए यहाँ मोस्ट में भी जो है कैपिटल लेटर में। इस तरह से आपको अगर पहला वर्ड्स को कैपिटल लेटर में करना है तो आप सेंटेंस केस में जाकर के पूरे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट के बाद सेंटेंस केस जाएँ, जितने भी आपके फर्स्ट सेंटेंस के पहले वर्ड्स हैं वो सारे जो है कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने
इतना वर्ड्स है, सिलेक्ट कर लिया। अब चाहते हैं कि जितने भी वर्ड्स, देखिए सारे वर्ड्स में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आप देख रहे हैं ये सब कैपिटल लेटर। चाहते हैं कि ये वर्ड्स का पहला वर्ड्स जो है कैपिटल लेटर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जिस वर्ड्स का भी आप कैपिटल लेटर चाहते हैं आप उस बस आपको क्या करना, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप डायरेक्ट जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स में जाइए। देखिएगा सारे वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के सारे वर्ड्स जो हैं पहला लेटर सारे कैपिटल लेटर में हो गए। इस तरह से आप जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉगल वर्ड्स का क्या होता है, इसमें आप सेंटेंस सारे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है टॉगल में जाइए। टॉगल में जाइएगा तो जितने भी पहले वर्ड्स के लेटर हैं वो सारे स्मॉल हो गए, बाकी सब कैपिटल लेटर में है। तो टॉगल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है। अब हम हाइलाइटर के बारे में जानें। हाइलाइटर क्या है? हाइलाइटर को मतलब होता है कि मान लीजिए जितना भी आप सेंटेंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए आपने यूजिंग तक किया, अब चाहते हैं कि इसको हाईलाइट कर दें। हाईलाइट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जो भी कलर चाहते हैं वो कलर का हाईलाइट दे सकते हैं। यहाँ पर आप नो कलर्स भी दें। मान लीजिए कि आपने ये कलर दिया करके छोड़ दिया, अब चाहते हैं कि ये हाईलाइट भी हट जाए, तो फिर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है नो कलर में ऑप्शन दे, देखिए आपका हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं इसी तरह के तरीके से। अब हम जानेंगे फ़ॉन्ट कलर क्या है। फ़ॉन्ट कलर के इस्तेमाल करने के लिए हम सारे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम जो यहाँ पर जाएंगे, जो कलर का फ़ॉन्ट कलर चाहिए हम उस कलर का लेकर के हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर कलर चाहिए तो मोर कलर में जा कर के आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह का कलर लेकर फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बुलेट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि बुलेट्स में आपको क्या पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले बुलेट्स को जानने के लिए हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के वर्ड्स अगर आपके पास है, मान लीजिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग बुलेट दे करके अलग अलग हम सेंटेंस कर दें, तो पहले आपको क्या करना, मान लीजिए जो भी आपको बुलेट देना है यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरह का बुलेट हम यहाँ पर लाएं, तो यहाँ पर देखिए सिंबल बहुत सारा यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाता है। जिस तरह का सिंबल आप चाहिए यहाँ से आप एज ए बुलेट ले सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स भी है यहाँ पर बहुत तरह का, जैसे पिक्चर्स अगर आपके डेस्कटॉप या आपके सी ड्राइव या डी ड्राइव है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट भी आप चाहते हैं जिस तरह का तो आप उस तरह का ले सकते हैं एज ए बुलेट के तौर पर। अब देखिए ये नंबरिंग है। नंबरिंग को करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जिस तरह का नंबरिंग चाहिए उस तरह का नंबरिंग ले लीजिए आप, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी आप उस तरह का लेकर के अपना काम बना सकते हैं। तो यहाँ से बुलेट आप ले लीजिए और यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये है देखिए इंडेंट। इंडेंट को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि हम यहीं से लेते हैं, वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंडेंट यहाँ पर जितना भी जहाँ पर हम चाहते हैं पेज में इंडेंट के माध्यम से अपने शब्दों को ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये इंडेंट जो हुआ ये हुआ आपको इंक्रीज इंडेंट और ये हो डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो डिक्रीज इंडेंट की ओर जाते हैं तो देखिए बैक की ओर जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस में भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कि अब देखिए इसको क्या करना है, इंक्रीज इंडेंट करें। जब इंक्रीज इंडेंट करें देखिए यहाँ पर से यहाँ पर के स्पेस इतना ये सब बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है तो आप डिक्रीज़ कर लीजिए। आपका इंडेंट जो है अलाइनमेंट इंडेंट जो है कम और ज़्यादा हो जाता है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़, ठीक है। अब हम शॉर्ट जानेंगे। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट के लिए आपको हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये सारे को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए लिख दिया, डी लिख दिया, एस लिख दिया, जी लिख दिया, जो भी पाते हैं जो भी वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लिख दिए। अब हम शॉर्ट पे जाएंगे। शॉर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ये है टेक्स्ट में ही है, ठीक है, नंबर में नहीं। अब हम चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें।
ओके करिए तो देखिए एस एस आर जी सारे वर्ड्स जो है डिसेंडिंग में हो गए। अब हम चाहते हैं कि सारे को फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, तो शॉर्ट में हम जाएंगे, शॉर्ट में जाने के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे और ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखिए ए सी डी ई जी, आप समझ रहे हैं। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 3 5 जो वो नंबर देना हम दे दीजिए, ठीक है। हम सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम शॉर्ट में जाते हैं, ठीक है। अब नंबर है, अब हम इसको चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चाहेगा तो देखिए 67 54 45 34 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम शॉर्ट में फिर जाते हैं, जाने के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं और फिर हम यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर किसी भी बड़े वर्ड्स हों, सेंटेंस हो, जो भी चाहते हैं कि आप असेंडिंग ऑर्डर, डिक्शनरी में भी जिस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी यहाँ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट में जा कर के। देखिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना, शो हाइड जो है ये पैराग्राफ में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एज ए सिंबल के तौर पर, ठीक है। अब हम जो है सारे इतना को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जाते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट साइड के ओर हम सारे वर्ड्स को, देखिए यहाँ पर जो भी सेंटेंस शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ, ये सारे जो है अलाइनमेंट जो है एक साइज में यहाँ से सब मिला हुआ है, ठीक है। अब हम इसको फिर सेलेक्ट करते हैं, तो ये तो राइट साइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड हो जाए, देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड में सारे सेंटेंस हो गए। अब चाहते हैं कि सारे सेंटेंस मिडिल में हो जाए, तो देखिए सारे सेंटेंस जो है मिडिल में हो गए। मिडिल को समझने के लिए हमको अच्छे तरीके से हम करेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी करके हम वी कर लेते हैं, ठीक है। हम सबको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए सारे सेंटेंस जो है मिडिल में हो गया। अब चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में हो जाए तो लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में चाहते हैं तो राइट साइड में हो गया, ठीक है। अब हम सारे सेंटेंस को यहाँ पर लेते हैं। हम चाहते हैं कि सारा सेंटेंस जो है जस्टिफाई हो जाए, तो जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, देखिए जस्टिफाई का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ को मिलाना, दिख रहे हैं ना, लाइन से और इस लाइन से पूरा सेंटेंस यहाँ देखिए मिला हुआ है। जस्टिफाई में होता है सारे जो है लाइन जो है वर्ड्स के वो मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका है इंडेंट को समझने का। देखिए इंडेंट को जब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये करते हैं, ठीक है। अब इंडेंट को करते हैं, तो ये इंडेंट जो है राइट साइड में जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए, अब इंडेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पर बेस तरीका है समझने का इंडेंट का। इंडेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मिडिल का हम यूज़ किया तो सिर्फ ये मिडिल में ही रहता है, लेकिन इंडेंट से आप जहाँ पाइएगा वहाँ पर रख सकते हैं पेज में, ठीक है। अब हम इसको लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, लेफ़्ट साइड में जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वर्ड्स को हम इसके माध्यम से रख सकते हैं। तो इंडेंट का प्रयोग इस तरह से करते हैं। अब हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग देखिए क्या है, यहाँ पर जो है सारे वर्ड्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अभी जो है 1.5 स्पेसिंग का, ज़्यादा स्पेसिंग देंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2.3 दिया तो देखिए स्पेसिंग कितना हो गया। इसी तरह से आप वर्ड्स को स्पेस में कर सकते हैं। आपको अगर कम करना है 1 पॉइंट कर दीजिए, बहुत कम हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट जो है हम दे दें अपने जितना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। यहाँ लंबा लाइन स्पेसिंग में जाइए, जाने के बाद आपको जितना भी स्पेस देना आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन पेज ब्रेक भी आप कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इसको शेडिंग के बारे में। शेडिंग क्या है, शेडिंग का मतलब होता है कि जितना भी आपने सेंटेंस को, जितना भी एरिया को आपने सेलेक्ट किया वो सारे शेड हो जाएंगे, ठीक है। ये हाईलाइट में क्या होता है कि आपने जितने भी एरिया को सिलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर उतना ही जो है सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितने भी एरिया को सिलेक्ट किया उतना एरिया शेडिंग हो गया। जैसे आपको शेडिंग को ख़त्म कर देना है तो आपको यहाँ शेडिंग में जाना है और यहाँ पे जाइएगा तो देखिए आपका शेडिंग ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से आप शेडिंग देने या ना देने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर है। बॉर्डर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम
ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमको बॉर्डर चाहिए बॉटम में, देखिए बॉटम में आपको बॉर्डर मिल गया। अब फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है टॉप में दे दीजिए, टॉप में बॉर्डर आ गया। अब चाहते हैं कि लेफ़्ट में हो जाए तो लेफ़्ट में भी बॉर्डर आ गया, राइट में चाहते हैं तो राइट में भी बॉर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब नो बॉर्डर चाहिए तो नो बॉर्डर कर दीजिए, सब बॉर्डर खत्म हो जाएगा। अब हम फिर सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार में ही चारों तरफ से हम बॉर्डर दे दें, तो ऑल बॉर्डर्स में जाइए, सारे वर्ड्स जो है बॉर्डर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके वर्ड्स बॉर्डर के अंदर चले जाएंगे। अब हम सिखाएंगे कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाते हैं या इसमें जाते हैं, देखिए आपके जितने भी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग शेप यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इस तरह का साइज़ आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर है स्टाइल सेट, किस तरह का डिफ़ॉल्ट है, डिस्टिंक्टिव है, फैंसी है, जिस तरह का भी आप जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। कलर आप जैसा चाहते हैं उस तरह का कलर लीजिए। रेड अगर लेते हैं तो रेड में हो जाएगा ये। जिस कलर का भी ले, ब्लू हो गया। यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का भी जिस तरह का स्टाइल आप रखना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ देखिए, यहाँ अब जैसा फ़ॉन्ट लीजिएगा वैसा फ़ॉन्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल F से फाइंड होता है। फाइंड का मतलब होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर करंट लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए करंट लिखा हुआ, ठीक है, आपको खोजना कि कहाँ पर है। तो आप क्या करिएगा, आप फाइंड में जाइएगा। फाइंड में जाने के बाद